आदाब में शादाब खान हाजिर हूं लेकर आज की अहम खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तमिलनाडु सरकार ने कृषि कानून और सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेने का किया फैसला। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बचाना जरूरी। मोहम्मद उमर गौतम की गिरफ्तारी पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने उठाए सवाल। देश का सर्वश्रेष्ठ मीडिया शिक्षण संस्थान बना IIMC। इंडिया टुडे के बेस्ट कॉलेज सर्वे में मिला पहला स्थान। देशद्रोह मामले में गिरफ्तार फिल्म निर्माता को केरल उच्च न्यायालय ने दी जमानत। लखनऊ प्रशासन पर टिप्पणी करने के बाद गई थी जेल। यूपी के सुल्तानपुर में मुस्लिम शख्स की मॉब लिंचिंग, सोशल मीडिया से सामने आया अपराध। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या करने वाले पुलिस वाले को 22 साल 6 महीने की कैद। 73 अमेरिकी सांसदों ने बिडेन से ट्रंप की इजराइल समर्थक नीतियों को वापस लेने का किया आग्रह। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा की है कि राज्य में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएंगे। पिछली सरकार ने सीएए और कृषि कानूनों का विरोध करने वालों पर केस दर्ज किया था। इसके अलावा चेन्नई सलेम एक्सप्रेसवे, कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स का विरोध करने वालों पर भी केस दर्ज किए गए थे। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सिर्फ सलेम चेन्नई एक्सप्रेसवे मामले में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 10,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हाईवे बनाने के लिए उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया गया है। जाने माने शिया आलिम मौलाना कल्बे जव्वाद ने मांग की है कि धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर के खिलाफ जांच निष्पक्ष रूप से चलाई जाए। मीडिया से बात करते हुए मौलाना जव्वाद ने कहा कि यूपी ATS को इस मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। धर्मांतरण पर बात करते हुए मौलाना जव्वाद ने कहा कि जिन लोगों का धर्मांतरण हुआ है उनका बयान दर्ज होना चाहिए। अगर कोई शख्स अपनी मर्जी से इस्लाम कबूलता है तो उसे दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। इंडिया टुडे के बेस्ट कॉलेज सर्वे में भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC को पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज घोषित किया गया है। संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने कहा कि यह IIMC परिवार के लिए बड़े ही गर्व की बात है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और संस्थान के चेयरमैन अमित खरे के मार्गदर्शन और सहयोग से संस्थान अकादमिक गुणवत्ता के मानकों को स्थापित करने में सफल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि IIMC के पूर्व महानिदेशकों, प्राध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के अथक प्रयास से ही हम लगातार कई वर्षों से पहले स्थान पर बने हुए हैं। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लक्षद्वीप की फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को जमानत दे दी। आयशा ने बयान दिया था कि भारत सरकार लक्षद्वीप के लोगों के खिलाफ कोरोना वायरस का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रही है। इसके बाद उन पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज हो गया था। सुल्ताना को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति अशोक मेनन की पीठ ने कहा कि आयशा पर लगे आरोप वाजिब नहीं है। कोर्ट ने बताया कि देशद्रोह के अपराध को स्थापित करने के लिए जरूरी है कि भारत में कानूनी तौर पर चुनी गई सरकार के विरुद्ध नफरत या अवमानना फैलाई जाए। इस मामले में साफ है कि आवेदक ने भारत सरकार के विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं किया। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। मिनियापोलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक शॉविन को जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के लिए 22 साल और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। शॉविन ने अपने घुटने से फ्लॉयड का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद अमेरिका में नस्ल भेदी अपराधों के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम छिड़ गई। फ्लॉयड के परिवार की मांग थी कि शॉविन को 50 साल से ज़्यादा की सजा दी जाए। कोर्ट का कहना है कि यदि 45 वर्षीय शॉविन अच्छा व्यवहार करते हैं तो उनको 2/3 या लगभग 15 साल की सजा काटने के बाद पैरोल मिल सकती है। 70 से ज़्यादा अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति बिडेन से फिलिस्तीन पर इजराइल के कब्जे से संबंधित ट्रंप प्रशासन की नीति को वापस लेने का आग्रह किया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया था कि पूर्वी यरूशलेम में राजधानी बनाकर फिलिस्तीनी राज्य स्थापित करना चाहिए। बुधवार को 73 डेमोक्रेट्स ने एक पत्र पर हस्ताक्षर कर बिडेन प्रशासन से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति को औपचारिक रूप से वापस लेने की मांग की है। इजराइल ने राष्ट्रपति ट्रंप की इस नीति की सराहना की थी, जबकि फिलिस्तीनी नेताओं ने इस नीति को यह कहकर ठुकरा दिया था कि यह इजराइल की तरफ झुकी हुई है।
खबरें खत्म हुई। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें।